आपने अभी तक भारत की तमाम नदियों की कहानी सुनी होगी, लेकिन ऐसी नदी ना देखी होगी और ना ही सुनी होगी। उल्टी बहने वाली इस नदी का है धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। दर्शन से ही हो जाती है नैया पार। आप सभी ने आज तक यही पढ़ा होगा कि भारत की ज्यादातर नदियां एक ही दिशा में बहती हैं और वह दिशा है पूरब से पश्चिम। सारी नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ही होता है, लेकिन देश में एक ऐसी नदी है जो इसके बिल्कुल विपरीत बहती है। इस तरह आप यह भी कह सकते हैं कि यह नदी उल्टी बहती है। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। हमारे देश में एक नदी ऐसी भी है जो पश्चिम से पूर्व न बहकर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। विपरीत दिशा में बहने वाली इस नदी का नाम है नर्मदा। इस नदी का एक अन्य नाम रेवा भी है। यूं तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है तथा इसके साथ ही देश की अन्य सभी नदियों की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। ये नदी भारत के मध्य भाग में पूर्व में पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश और गुजरात की एक मुख्य नदी है जो मैखल पर्वत से अमरकंटक शिखर से निकलती है। नर्मदा नदी का उल्टा बहने का भौगोलिक कारण रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली की ढाल विपरीत दिशा में है, इसी कारण यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और इसका मिलन अरब सागर में होता है। सारी नदियों के विपरीत नर्मदा नदी में उल्टा बहने के पीछे पुराणों में कई कहानियां भी बताई जाती हैं। बताते हैं कि नर्मदा नदी शादी सोनभद्र से होने को थी, लेकिन सोनभद्र नर्मदा की सखी जुहिला से प्रेम करते थे। इससे क्रोधित होकर नर्मदा ने आजीवन कुंवारी रहने और विपरीत दिशा में बहने का निर्णय लिया। अगर भौगोलिक स्थिति को भी देखें तो पता चलता है कि नर्मदा नदी एक विशेष स्थल पर सोनभद्र नदी से अलग होती है। आज भी यह नदी अन्य नदियों से विपरीत दिशा में बहती है, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। नर्मदा नदी अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंभात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश गुजरात राज्य की जीवनदायिनी नदी है। अरब सागर में मिलने से पहले 1312 किलोमीटर लंबे रास्ते में नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र में 95,726 वर्ग किलोमीटर का पानी बहा कर ले जाती है। इसकी सहायक नदियां 41 है, जिसमें से 22 नदी बाएं किनारे तथा 19 नदी दाएं किनारे पर मिलती है। मान्यताओं के अनुसार जितना पुण्य पूर्णिमा तिथि को गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से प्राप्त होता है, उसी के समान पुण्य नर्मदा जयंती पर नर्मदा नदी में स्नान करने पर मिलता है। माँ गंगा की तरह ही माँ नर्मदा भी मोक्षदायिनी है। नर्मदा जयंती के पावन दिन नर्मदा नदी के सभी तटों को सजाया जाता है। नदी के तटों पर हवन किया जाता है। इस दिन माँ नर्मदा के पूजन के बाद भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही सुबह से शाम तक नदी के किनारे कई सारे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संध्या में माँ नर्मदा की महाआरती की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस दिन माँ नर्मदा का पूजन करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और रोगों से मुक्ति मिलती है। नर्मदा नदी पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मध्य नर्मदा किसी भी समय स्नान करने शुभ माना जाता है। इस पावन अवसर पर प्रातः जल्दी उठकर नर्मदा में स्नान करने के बाद सुबह फूल, धूप, अक्षत, कुसुम आदि से नर्मदा माँ के तट पर पूजन करना चाहिए। इसके साथ इस पावन पर्व पर नर्मदा नदी में 11 आटे के दीप जलाकर दीपदान करना शुभ माना जाता है। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव के द्वारा नर्मदा का अवतरण हुआ था। नर्मदा नदी की महिमा का चारों वेदों में वर्णन है। इसके अलावा रामायण और महाभारत में भी इस नदी का उल्लेख है। इसी दिव्य नदी में नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है, जो हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। माना जाता है कि इसी नदी के तट पर साधना करते हुए देवताओं और ऋषि मुनियों ने सिद्धियां प्राप्त की थी। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।